ओम शांति। आज 27 नवंबर 2024। बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। हद के संसार की वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि में सदा रॉयल ख्यालात चलते रहे। सबसे पहले तो सभी अपने आप को परम धाम में, अपनी परम निराकारी स्थिति में स्थित करें। और फिर देखें, नीचे एक ड्रामा चल रहा है। साकार मनुष्य लोक में शरीर के द्वारा ड्रामा चल रहा है, जिसमें सभी के किरदार चल रहे हैं, इंक्लूडिंग हमारा भी किरदार चल रहा है। अब उस निराकारी स्थिति में स्थित होकर उस रॉयल्टी को फील करें जो बाबा की रॉयल्टी है। हम्म? बाबा जैसे सर्वगुण संपन्न, यानी सर्व शक्तियां हैं उनमें। सर्वगुण संपन्न तो देवताओं की महिमा है, लेकिन हम अभी अपने को चाहे देवताओं की रॉयल्टी में अनुभव करें, चाहे बाबा समान स्थिति में अनुभव करें, और फिर ड्रामा की हद की बातों को साक्षी होकर देखें, तो उसमें दिखेगा कि जो हद के संसार में वाहियात बातें होती हैं। वाहियात बातों का मतलब जो बातें शरीर की कहानी में हैं, लेकिन उनमें कुछ भी सत्यता नहीं है। जैसे एक पिक्चर या मूवी बनाते हैं, तो उसमें डायरेक्टर अपनी स्क्रिप्ट जब लिखता है, या स्टोरी राइटर जब स्क्रिप्ट लिखता है, तो उसको अपनी काल्पनिक रूप से उसको बनाता है और फिर उसी को डायरेक्ट की जाती है, तो मूवी बनती है, शूट होती है। तो लेकिन उसमें कुछ भी रियल नहीं होता, सब एंटरटेनमेंट के लिए होता है। ऐसे ही हमारा जो संसार का ड्रामा चल रहा है, उसमें कुछ भी रियल नहीं है, माना कुछ भी ऐसा नहीं है जो सीरियस लेने लायक हो, या जिससे हमारी कोई उन्नति होनी हो। तो जो भी बातें, चाहे वो लौकिक, चाहे वो हमारे प्रोफेशनल लाइफ की, चाहे वो अलौकिक जीवन में, अलौकिक जीवन का मतलब ब्राह्मण जीवन में भी, ये भी हद का संसार है। तो इन सब बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हम जो निराकार आत्मा है, हमारी जो रॉयल्टी है, वो फिजिकल हर सेंस से अनटच्ड है। हमारी जो पावर्स हैं, हमारी जो स्मृति है, वो हमें सब बातों से न्यारा करके बहुत आनंद की स्थिति में रखती है। तो बुद्धि में सदा रॉयल ख्यालात चलते रहे, माना या तो ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहे, या अपने स्वमान की स्मृति चलती रहे, या अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से हम निर्संकल्प रहे। तो जो हद की और ड्रामा की बातें हैं, जो लीकेजेस के रूप में हमारा नुकसान करती हैं, क्योंकि हम लोग यहीं की बातों में फंसे रहकर अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को याद नहीं कर पाते, सोल कॉन्शियस नहीं बन पाते, इसीलिए उसमें हमारा बहुत टाइम वेस्ट जाता है। तो आज बाबा हम सबको ये राय दे रहे हैं कि अब फालतू की संसार की देह की बातें, उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। जो कुछ भी हो रहा है उसको साक्षी होकर देखो, और अपनी बुद्धि में केवल ऊंचे ख्यालात, आत्मा के ख्यालात चलते रहे। प्रश्न है, कौन से बच्चे बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं? बाबा मुरलियों में हमें इतनी शिक्षाएं देता है, गाइड करता है, लेकिन जो बच्चे इस मुरली को बहुत सीरियसली सुनते होंगे, वही अमल में ला सकते हैं। तो बाबा ने उसी के लिए पूछा कि कौन से बच्चे बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। बाबा ने उत्तर दिया, जो अंतर्मुखी हैं, अपना शो नहीं है, रूहानी नशे में रहते हैं, वही बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। तुम्हें मिथ्या अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। अंदर की बड़ी सफाई हो, आत्मा बहुत अच्छी हो, एक बाप से सच्चा लव हो, कभी लून पानी अर्थात खारेपन का संस्कार ना हो, तब बाप का हर डायरेक्शन अमल में आएगा। तो बाबा की जो भी डायरेक्शन है, जिसमें सेवा हो या अपना पुरुषार्थ और धारणा ही क्यों ना हो, वो कौन बच्चे अमल में ला सकते हैं? जो बाबा के ज्ञान को, बाबा की महावाक्यों को अपने लिए सुनते हैं।
अगर हमारा जो भी मुरली पढ़ने का मकसद दूसरों के लिए होता है, दूसरों को शिक्षा देने का होता है, या कोई भी बात किसी से कहनी है, तो वो मुरली के थ्रू हम उसको कहते हैं और उसमें अपने को नहीं देखते, तो हम हर डायरेक्शन को अमल में नहीं ला रहे हैं। अंतर्मुखी का मतलब हर समय, चाहे वो हम बाहर लौकिक चाहे हम अलौकिक परिवार में किसी के भी संपर्क में आकर कोई भी घटनाओं में जो सीन चल रहे हैं उसमें कुछ भी कर रहे हैं या सोच रहे हैं या बोल रहे हैं, उस समय हमारा पूरा अटेंशन अपने अंदर हो। हमारी स्थिति कैसी है? हमारी स्मृति में आत्माभिमानी है, अभी आत्माभिमानी स्थिति है, ज्ञान युक्त है, या हम अंदर से अलग अलग विकारों में, देह भान में, देह अभिमान में आकर फिसल रहे हैं? तो ये अंतर्मुखी बच्चे ही कर सकते हैं जो बाबा के हर डायरेक्शन को अमल करें। और ऐसे बच्चों को, जो आत्माभिमानी बच्चे होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, उन्हें पता है कि ड्रामा या संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके पीछे वो अपना समय बर्बाद करे। इसीलिए वो अपना शो करने में भी कोई इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या शो करेंगे। जो विनाशी दुनिया है, जो विनाशी रोल है, जो विनाशी बुद्धि है, उनके सामने हम अगर फेमस हो भी जाए, उनके सामने हमारा वाहवाही हो भी जाए, तो ये झूठी दुनिया, झूठे लोग, झूठे रोल्स, और उन झूठे रोल्स के द्वारा झूठी महिमा में टिक कर मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। इसलिए उनको अपने सत्य में ही आकर्षण होता है और सिर्फ सत्य में जीते हैं, अपने सत्य यानी बाबा के साथ अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के नशे में रहते हैं। ऐसे बच्चे कभी मिथ्या अहंकार भी नहीं करते। ड्रामा से मिल रही पद, पोजीशन या नाम आदि, ये सब मिथ्या अहंकार है, क्योंकि ये आज है कल चली जानी है। और इससे विचलित होकर या इससे प्रभावित होकर अगर मैंने अपनी आत्माभिमानी स्थिति पर अभ्यास नहीं किया, उसको प्रैक्टिस नहीं किया, तो बहुत बड़ा धोखा खा लेंगे। क्योंकि ऊपर से नाम मान शान तो बाबा ड्रामा में हर किसी को रोल में दे देता है, लेकिन इससे जरूरी नहीं कि अंदर की हमारी अवस्था, आत्मिक अवस्था बन गई हो। इसलिए ये ऊपर की नाम मान शान से धोखा खाने से वो बचते हैं। तो ऐसे बच्चे ना कभी किसी से लून पानी होते हैं। बाबा कल से हमें लून पानी की शिक्षा दे रहा है कि अपने अहंकार में आकर आपस में लड़ाई झगड़ा या एक दूसरे से ईर्ष्या या कोई द्वेष भाव नहीं रखना है। तो जो बच्चे रियल में सोल कॉन्शियस है, उनको सब भाई बहनों से अब बहुत प्यार होता है दिली, क्योंकि वो जानते हैं कि सब अंदर आत्माएं पवित्र है। जैसे वो खुद को पवित्रता में देखते हैं, वैसे वो सबको पवित्र रूप में देखते हैं। इसलिए उनके अंदर किसी के साथ फंसने का, लड़ाई झगड़े का, ईर्ष्या का, अहंकार का संस्कार नहीं होता। ऐसे बच्चे ही बाबा के एक एक महावाक्य को धारण कर सकते हैं, यानी अमल में ला सकते हैं। ओम शांति। बच्चे सिर्फ याद की यात्रा में ही नहीं बैठे हैं। बच्चों को यह फक्र है कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। तो सिर्फ अपने को आत्मा बनकर या आत्मा समझकर हम सिर्फ साइलेंस में नहीं बैठे हैं बाबा की याद में, बल्कि हमारे जो आगे चलकर रोल आने वाला है, नई सतयुगी दुनिया का, उसका भी बाबा के बच्चों को स्मृति रहती है, नशा रहता है। इतना उमंग, खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि साइलेंस का अनुभव करने में थोड़ी बोरियत हो जाती है ना। सिर्फ आप आत्मा समझकर बाबा की याद में बहुत देर तक नहीं बैठ सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं पे इस जो मन है अभी भी, वो मन संसारी में जो अगर नहीं जा रहा है, तो उसे कुछ और तो चाहिए खुशी के लिए, कोई तो आधार चाहिए जिससे वो खुश हो। तो आत्मा के अनुभव में अपना आनंद है, लेकिन उससे उसको कभी कभी असंतुष्टता हो जाती है, उसको कुछ और भी चाहिए। तब ऐसे में जब हम सतयुग के बारे में सोचते हैं, उस नई दुनिया के बारे में सोचते हैं, उस दैवीय गुणों को धारण करने के बारे में सोचते हैं, तो उमंग और खुशी भी आ जाती है। किच्चड़ पट्टी आदि की सब वाहियात बातें निकल जानी चाहिए। तो ये ड्रामा से रिलेटेड, चाहे ड्रामा का रोल है, चाहे उसकी संस्कारों की बातें हैं, चाहे बाहर की कोई पॉलिटिकल बातें हैं, कोई बाहर की कोई भी बात जो हम न्यूज में देखें, चाहे आपस में एक दूसरे के घरों में हो रहा है, पड़ोसियों में हो रहा है, सरकार में हो रहा है, ये सब वाहियात बातें हैं।
क्योंकि ये ड्रामा की कहानी चल रही है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। तो बाबा के बच्चों को जिसके अंदर सिर्फ अपनी आत्मा की स्मृति रहती है, वो इन सब वाहियात बातों से मुक्त रहना चाहते हैं। तो ऐसे किच्चड़ पट्टी आदि बातों से हमें मुक्त रहना है, निकल जाना चाहिए सब बातें हमारे अंदर से। बेहद के बाप को देखते ही उल्लास में आना चाहिए। माना निराकार परमात्मा को याद करते ही अपनी अवस्था बहुत ऊंची हो जानी चाहिए। जितना जितना तुम याद की यात्रा में रहेंगे, उतना इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। हाँ, कोई कोई बच्चे कहते हैं बाहर से क्या पुरुषार्थ करें, क्या करें कि हम आत्माभिमानी बन जाए। बाहर के पुरुषार्थ से आत्माभिमानी नहीं बनेंगे, अंदर के पुरुषार्थ से आत्माभिमानी बनते हैं। जितना जितना हम अपने को आत्मा समझकर निराकार परमात्मा की महिमा में टिकेंगे, उतना हमारे अंदर वो आत्माभिमानी स्थिति बढ़ेगी। ना कि बाहर का कुछ कर लेने से हम आत्माभिमानी हो जाएंगे ना। इसलिए सारा पुरुषार्थ अंदर है, तो उतनी इम्प्रूवमेंट हमें अंदर करनी है। बाप कहते हैं बच्चों के लिए रूहानी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तुम्हारा है ही वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। तो ये उस समय की बात है जब ब्रह्मा बाबा अपने बच्चों को देखते होंगे कि इतने सारे बच्चों के लिए कोई यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। जैसे अभी हम हमारी संस्था का नाम यूनिवर्सिटी के रूप में हो गया है, लेकिन उस समय शायद नहीं था। इसलिए बाबा उस समय एक विजन देखते थे कि ऐसी रूहानी यूनिवर्सिटी का, कोई स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी का ऐसा नाम होना चाहिए। तो वह यूनिवर्सिटी कहाँ है? यूनिवर्सिटी खास स्थापना की जाती है, उसके साथ बड़ी रॉयल हॉस्टल चाहिए। जैसे लौकिक में यूनिवर्सिटीज होती है तो उनके हॉस्टल भी खुलते हैं, वैसे ये वाली जो स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है बाबा की, जिसका बाबा विजन देख रहे थे उस समय, उसके साथ साथ बाबा एक रॉयल हॉस्टल का भी विजन देख रहे थे। तुम्हारे कितने रॉयल ख्यालात होने चाहिए। रॉयल ख्यालात का मतलब आत्माभिमानी ख्यालात, जिसमें सिर्फ दृष्टि और स्मृति आत्मा की उन्नति की हो। देह और शरीर और ड्रामा की कोई बात उसमें विचारों में, स्मृति में ना आए। बाप को तो रात दिन यही ख्यालात रहते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाकर ऊंच इम्तिहान में पास कराएं। तो ये बात कौन कह रहा है? ये ब्रह्मा बाबा कह रहा है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा को भी कहीं ना कहीं जब शिव बाबा उनके अंदर आते थे तो वो भी पुरुषार्थ करते थे, और एज अ रथ, एज अ निमित्त इंस्ट्रूमेंट, उनके अंदर भी सोचने का ये पार्ट चलता था कि उन्हें भी बच्चों को पढ़ाने के बारे में सोचना है कि कैसे बच्चों को समझाए। और ये जो ऊंच इम्तिहान है किस बात का? जब हमारी नेचुरल सोल कॉन्शियस स्थिति बन जाए, तो शरीर जब भी छूटे तो उसी कॉन्शियसनेस के साथ छूटे, सोल कॉन्शियसनेस के साथ छूटे, देह का वृत्ति भर भान ना हो। क्योंकि हम सबका ये आखिरी इम्तिहान जो होने वाला है, उसमें हमारा सूक्ष्म शरीर नहीं बनना चाहिए। सूक्ष्म शरीर का मतलब है ये जो देह की ड्रामा की स्मृति है, अगर उसका कोई भी स्वभाव, संस्कार या संकल्प हमारे अंदर रह गया होगा, तो वो ही फिर निकलेगा और फिर वो हमें अगले जन्म लेने के लिए मजबूर कर देगा। क्योंकि सूक्ष्म शरीर जब छूटते हैं तो उसमें जो संकल्प होते हैं, इच्छाएं होती हैं या संस्कार होते हैं, उसी के कारण अगला जन्म मिलता है। और अब हम सबका ये आखिरी जन्म है, तो आखिरी जन्म में जब हमारे अंदर ये सारी धुलाई हो जाएगी सूक्ष्म संकल्पों की, संस्कारों की, 63 जन्म के, तो उसके बाद वो जो आत्मा एकदम पवित्र होकर निकलेगी सोल कॉन्शियस स्मृति के साथ, तभी वो सतयुग के फर्स्ट जन्म सोल कॉन्शियस स्मृति में, सोल कॉन्शियसनेस के साथ देवी देवता बनकर आ सकती है। इसीलिए बाबा को ये इतना ऊंचा इम्तिहान बच्चे पास कर पाए, ऐसे ख्यालात चलते थे। तो बाबा कहते हैं जिससे फिर यह विश्व के मालिक बनने वाले हैं। असल में तुम्हारी आत्मा शुद्ध सतो प्रधान थी, तो शरीर भी कितना सतो प्रधान सुंदर था। तो सतो प्रधान थी का मतलब, जब हमारी स्मृति, हमारे मन में सतो प्रधानता थी, क्योंकि आत्मा अपना ओरिजिनल रूप कभी छोड़ती नहीं है, लेकिन आत्मा में जो मन है उसका पार्ट है चेंज होते रहने का। युगों के हिसाब से, समय के हिसाब से उसका पार्ट सतो प्रधान से रजो, रजो से तमो तक, तमो प्रधान तक पहुंचता है। तो ये जो मन है वो जब
सतो प्रधान था, आत्मा के साथ साथ आत्मा के जैसा, तो उसका शरीर भी बिल्कुल सुंदर सतो प्रधान था। और राजाई भी कितनी ऊंची थी। तुम्हारा हद के संसार की किच्चड़ पट्टी की बातों में टाइम बहुत वेस्ट होता है। इस समय हम सब लोग बहुत जिज्ञासा से ये देखते हैं कि बाहर कितने चेंजेस आ रहे हैं, पॉलिटिकली, गवर्नमेंट के लेवल पर, या नेचुरल कैलेमिटी के रूप में, या कोई भी तरह के जो चेंजेस आ रहे हैं, ब्राह्मणों को बहुत इंटरेस्ट आने लगा है ना, कि बाहर क्या क्या जल्दी जल्दी विनाश के चेंज दिखे तो हम लोगों को सुना सके, डरा सके, दिखा सके कि देखो हम जो कह रहे थे वो सच हो रहा है। तो ये सब हद के संसार की जो विनाश की बातें हैं, या जो जीवन की बातें भी हैं, हद के शरीर के जीवन में जो भी कहानियां चल रही हैं, उसमें जो भी बातें हैं उसमें टाइम बहुत बच्चे वेस्ट करते हैं। जबकि बच्चों को अंतर्मुखी होकर अपने अंदर के कलयुग को, अपने अंदर की आसुरी प्रवृत्तियों को, और जो अंदर जो भी स्मृति में अभी बचा हुआ तमो प्रधान पार्ट है, उसको खत्म करने का अंदर से लगन होनी चाहिए। लेकिन बच्चों को दिख लगता है कि जब बाहर कुछ हलचल हो तो हम जल्दी जल्दी बैठ जाएं योग करने, पुरुषार्थ करें। लेकिन ये पुरुषार्थ और ये योग बाहर के अगर हद की चीजों को देखकर हम कर रहे हैं, तो हम शायद सोल कॉन्शियस नहीं बन पाएंगे। क्योंकि सोल कॉन्शियस बनने के लिए आपके अंदर की ही स्मृति और अंदर की ही जो जागरूकता है वही काम आती है। बाहर के संसार को देखना बंद करना पड़ता है। ये दो आंखें बंद करके तीसरी आंख खोलकर संसार को, संसार में रहते हुए अपने अंदर के संसार को देखना होता है। तो इसलिए ये जो बाहर का संसार है उसकी किच्चड़ पट्टी की बातों में बाबा कहते हैं बच्चे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। तुम स्टूडेंट के अंदर किच्चड़ पट्टी के ख्यालात नहीं होने चाहिए। तो कीचड़ पट्टी सिर्फ बाहर मास लेवल की बात नहीं है, लेकिन हम लोग जो लौकिक में भी जो पार्ट प्ले कर रहे हैं, किसी की माँ, किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी का कोई रिश्ता, या कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, या कोई भी जो भी कहानी में हम इन्वॉल्व हैं, संसारी कहानी में, उसमें भी जो बातें होती है उसमें हम बहुत ज्यादा अपना समय या बुद्धि लगाकर टाइम वेस्ट करते हैं। जबकि हमें वो सब भूल कर अपनी आत्मा में स्थित रहना चाहिए। आत्मा की हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को बार बार याद रखना चाहिए और संसारी बातों से न्यारे रहना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं कि कमेटियां आदि तो बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं, परंतु योग बल है नहीं। कुछ दिन पहले भी बाबा ने ये बात कही थी कि भाई लोग ना, बाबा ने पांडवों की बात करी थी, लेकिन आज ऐसा कोई पर्टिकुलरली नहीं बोला है। बट बाबा सभी अपने बच्चों के लिए कह रहे हैं, अपने बच्चों की बात कर रहे हैं, बाहर वालों की नहीं। कि बच्चे जो है कमेटियां माना संगठन या ऐसा ग्रुप बनाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी सेवाओं की वगैरह की बातें करते हैं, मीटिंग करते हैं, लेकिन योग बल है नहीं। माना सोल कॉन्शियस स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति, अंतर्मुखी मुक्ता है नहीं। कपोड़ा बहुत मारते हैं, हम यह करेंगे यह करेंगे ना, सेवाओं के लिए बाह्यमुखता में आकर यहाँ वहां भाग भाग कर, भटक भटक कर सेवाओं के बहुत प्लान करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। फिर माया भी कहती है हम इनको नाक कान से पकड़ेंगे। क्योंकि माया का मतलब क्या है? माया का मतलब ही है संसारी बातें। संसारी बातों में उलझ कर जो हम अपने अंदर एक झूठा या मिथ्या अहंकार जमा कर लेते हैं, वो माया है, जो हमें पता भी नहीं चलता कि एक्चुअली वो माया है। हमको तो लगता है हम तो सेवा के बारे में सोच रहे हैं, हम तो ज्ञान बता रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं सबको। ये भी बहुत बड़ी ब्राह्मणों के बीच में एक माया है, जिसको खुद ब्राह्मण या बीके पहचान ही नहीं पाते। जिसको कल बाबा ने कहा ना, माया चूही, वो कुतर लेती है अंदर से और पता भी नहीं पड़ता। तो हमें तो लगता है हम तो ज्ञान की ही संगठन में है, ब्राह्मण्स हैं, बीके हैं, ड्रेस पूरी पहनते हैं, मुरली रोज सुनते हैं, सेवाएं करते हैं, बाबा को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से कहीं भी आत्म अभिमानी स्थिति के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं है। आप सुबह सॉरी, सुबह अमृत वेला, शाम को नुमा शाम भी रेगुलरली बैठ जाते हैं, लेकिन इससे आपकी आत्माभिमानी स्थिति बन रही है, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। क्योंकि आत्माभिमानी होने से ऊपर का पार्ट भी धीरे धीरे स्लो हो जाता है। माना आपको फिर
हलचल, बाहर की दुनिया, और बहुत ज्यादा शारीरिक लेवल पे भागना दौड़ना, ये सब आपका बंद हो जाता है, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति में आपकी सेवा आपके स्मृति से होती है। आपकी जो अंदर अपनी संपूर्णता की स्मृति है, अपनी आत्मा की संपन्नता की स्मृति है, उसकी वाइब्रेशन जो चारों ओर फैलती है, उसी में आत्मा संतुष्ट रहती है। और फिर उसके बाहर की जो सेवाओं की हरकतें हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। तो लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे संगठन बनाकर सेवाओं की जो प्लानिंग करते हैं, भागने की, इधर उधर जाने की, वो सब बाबा कहते हैं कि माया भी उनको कहती है हम इनको नाक कान से पकड़ेंगे। बाप के साथ लव ही नहीं है, क्योंकि हम लोग उस फिजिकल वर्ल्ड से आए हैं जहां पर दुनिया में नाम ही चलता है ना, शो, अपना शो करना ही चलता है कि हमने कितना दान किया, कितनी हम बड़ी बड़ी सोशल सर्विस करते हैं। तो वहां से आकर इस जो अलौकिक दुनिया है, बाबा का यज्ञ है, उसमें भी जब आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी वही सोच रहती है, और हम यहाँ पर भी एक वैसा ही नाम और एक वैसा ही अपना उस तरह का भाव रखते हैं। तो बाबा याद कम आता है। बाबा का मतलब ये नहीं कि हम बाबा बाबा बोलते हैं तो हमको बाबा से बहुत प्यार है। बाबा का मतलब है अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, हमारी जो आत्म अभिमानी स्थिति है जिसमें हम बाप समान होते हैं, उससे प्यार नहीं है, उसके प्रति कोई चिंता या अट्रैक्शन नहीं है। बाकी हाँ, हमें बस बाबा की सेवा करनी है, ये भाव जरूर रहता है। लेकिन बाबा को उसमें साकारी या आकारी रूप में देखकर उनसे अट्रैक्शन होता है, ना कि उस निराकारी बाबा से प्यार है। क्योंकि निराकारी बाबा से प्यार होना मतलब खुद का निराकारी बनते जाना। और जब निराकारी बनते जाते हैं तो हमारी बाहर की हलचल, फिजिकल बॉडी की जो एक्टिविटीज हैं, उसमें बहुत शांति और शीतलता आ जाती है। तो बाबा कहते हैं कि कहा जाता है ना, नर चाहत कुछ और नारायण कुछ और, है ना। तो यहाँ पर बाबा के बच्चे भी अभी समझ नहीं पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, लेकिन बाबा की प्लानिंग तो और ही कुछ और है। तो माया भी कुछ करने नहीं देती है, क्योंकि जब तक आत्माभिमानी नहीं बने हैं, माया को पहचान नहीं सकते और उससे न्यारे भी नहीं हो सकते। फिर बाबा कहते माया बहुत ठगने वाली है, कान ही काट लेती है। कल बाबा ने चूही की बात की थी, आज माया की बात। क्योंकि माया भी किसकी बेटी है? बाबा की ही बेटी है ना। बाबा कहते हैं कि जाओ माया, सबको अच्छे से तंग करो, ताकि इनके अंदर जो भी झूठापन है, कि जो समझते हैं कि हम बाबा के बच्चे हैं तो हम बाबा को याद करते हैं, उनको जाकर चेक करो कि सच में याद करते हैं या कुछ और ही स्वार्थ है, कुछ और ही नाम मान शान और अंदर से अपनी इच्छाओं को पूरी करने का भाव है। तो उस रूप से माया आती है बदल बदल कर चेकिंग करने। और इसीलिए कई बच्चों के बाबा कहते माया कान ही काट लेती है। बाप कितना बच्चों को ऊंच बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, यह करो यह करो। बाबा बड़ी रॉयल रॉयल बच्चियां भेज देते हैं। रॉयल का मतलब आत्माभिमानी बच्चियां, जिनके अंदर अच्छी स्मृति है, स्थिति बहुत ऊंची है, ऐसी बच्चियां। कोई कोई कहते हैं बाबा हम ट्रेनिंग ले लिए जावे, मतलब ट्रेनिंग लेने जावे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, पहले तुम अपनी कमियों को तो निकालो, अपने को देखो, हमारे में कितने अवगुण है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया एकदम लून पानी कर देती है। ऐसे खारे बच्चे हैं जो बाप को कभी याद भी नहीं करते हैं। हम्म। खारे बच्चे मतलब ऊपर से हर समय संसारी बातों को या सांसारिक रूप से सेवा को देखने वाले, और अपने अंदर की स्मृति को याद, अपने मीठेपन को याद नहीं करते। माना आपस में ही एक दूसरे के साथ लून पानी होते रहते, माना उलझते रहते हैं। ऐसे बच्चे बाबा को याद नहीं करते हैं। ज्ञान का गा भी नहीं जानते। अभी कुछ दिन पहले भी बाबा ने यही बात बोली थी ना, कि ज्ञान मतलब ये नहीं कि मुरली रटी रटाई हमें याद है और वो 7 दिन का कोर्स याद है तो हमने वो सबको सुना दिया। ज्ञान असली में क्या है, वो तो आत्माभिमानी स्थिति में आने के बाद ही पता चलता है। ये तो अभी देह भान में सुनकर हम सुना देते हैं, लेकिन जब स्थिति बने, जब उस स्थिति से आपके अंदर धारणा युक्त आपकी वाइब्रेशंस चारों तरफ फैले, उसको सच्चा ज्ञान कहते हैं। और वो ज्ञान नहीं जानते। बाहर का शो बहुत है, सुनाने वाला और ज्ञान की दिखावा करने वाला शो बहुत है। बाबा कहते इसमें तो बड़ा अंतर्मुख रहना चाहिए। परंतु कईयों की तो ऐसी चलन होती है
जैसे अनपढ़ जट लोग होते हैं, थोड़े से पैसे है तो उसका नशा चढ़ जाता है। हम्म। थोड़े से, जैसे संसार में कुछ लोग होते हैं ना, जैसे देखा जाता है कि आजकल बहुत सारे लोगों की जमीन बिक गई है ना। पहले गरीब थे या खेती पाती करते थे या बहुत वैसे थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो अब उनके पास जमीन बिकने के बाद बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या सरकार लेती है तो उनको कितना सारा करोड़ों रुपया मिल जाता है। तो ऐसे लोग ड्राइव गाड़ियां महंगी महंगी खरीद लेते हैं, बट गाड़ी सड़क पे चलानी नहीं आती ठीक से, नियम नहीं आते हैं, तो अपने को उस पैसों से बहुत बड़ा साहूकार समझ लेते हैं। ऐसे ही बाबा के भी बच्चे, जब ये इतने हैवी डीप ज्ञान रतन मिल रहे हैं तो उससे तो अवस्था और भी ज्यादा अंतर्मुखता की हो जानी चाहिए, लेकिन वो ज्ञान को सुनकर इतने बाहर का शो बढ़ा लेते हैं, और वो छोटे से जो भी ज्ञान उनको देह भान में समझ आया उतने में ही शो करने लगते हैं। माना गहराई में जाने की लगन नहीं है, लेकिन इतना ही ज्ञान उनके लिए काफी है नशा चढ़ाने की के लिए। तो बाबा कहते ये नहीं समझते कि अरे हम तो कंगाल है। माया समझने ही नहीं देती है, क्योंकि खुद के जो जितना ज्ञान है उतने ज्ञान में सेटिस्फाइड है। माया उनको नहीं बताने देती कि तुम्हारी अंतर्मुखता में, आत्माभिमानी स्थिति में और भी कितनी गहरी बातें हैं जो तुम्हें अभी जाननी चाहिए, लेकिन माया उनको उतने में ही खुश रखती है। तो माया बड़ी जबरदस्त है। बाबा थोड़ी महिमा करते हैं तो उसमें बड़ा खुश हो जाते हैं। हाँ, कहीं कहीं किसी निमित्त टीचर के द्वारा, भाई बहनों के द्वारा उनकी महिमा हो जाती है, या उनको रिगार्ड मिल जाता है, उनको कहीं स्टेज में थोड़ा उनके लिए कुछ सौगात वगैरह दे दी जाती है, तो वो खुश हो जाते हैं उतने में कि हम तो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, या जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। बाबा को रात दिन यही ख्यालात चलती है कि यूनिवर्सिटी बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, जहां बच्चे अच्छी रीति पढ़े। तुम जानते हो, हम स्वर्ग में जाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए ना। यहाँ बाबा किस्म किस्म की डोज देते हैं, नशा चढ़ाते हैं। नशा का मतलब हमारे अंदर उस चीज को लेकर कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। हम्म। कोई दिवाला निकाला हुआ हो, उनको शराब पिला दो तो समझेंगे कि हम बादशाह हैं। होता है ना ऐसे। तो फिर नशा पूरा होने से वैसे का वैसा बन जाते हैं। अब यह तो है रूहानी नशा। रूहानी नशा किसको चढ़ेगा? असली में तो रूहानी नशा उसको होगा ना जो अपने को रूह समझेगा, अपने को बॉडी लेस, अशरीरी विदेही आत्मा समझेगा। उसका नशा ही रूहानी नशा कहा जाएगा। बाकी सब तो फिर माया का नशा है ना, जो हम पद पोजीशन नाम मान शान और सेवा से बनाते हैं, वो माया का नशा है। बाबा कहते तुम जानते हो, बेहद का बाप टीचर बन हमको पढ़ाते हैं और डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो। कोई कोई समय में किसी को मिथ्या अहंकार भी आ जाता है। तो अगेन, मिथ्या अहंकार का मतलब फॉल्स ईगो, जो हमें ड्रामा के रोल से मिला है। ड्रामा के रोल में हमारे द्वारा, चाहे वो सेवाएं करवाना हो, चाहे वो भाषण देना हो, चाहे हमें कहीं का कोई पद पोजीशन मिल जाना हो, अगर उससे हमने अपना अहंकार बना लिया है, और वो बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण हम अपने को ऊंचा समझने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको पद पोजीशन या आइडेंटिटी कुछ ऊंची मिल गई है, तो ये मिथ्या अहंकार माना फॉल्स ईगो है। ये आत्माभिमानी स्थिति नहीं है, माया है ना। ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं जो बात मत पूछो। बाबा समझते हैं कि यह चल नहीं सकेंगे, क्योंकि ऊपर से शरीर के अभिमान में कितने दिन चलेंगे। माया से कभी ना कभी तो गिरा उनकी स्थिति खराब हो ही जानी है। तो बाबा तो सबकी स्थिति को अंदर से जानता है, तो ये भी जानता है कि ये चल नहीं सकेंगे। वो बाबा ने कहानी सुनाई थी ना, एक बार यज्ञ में भी चलती है कहानी, कि एक बार एक देश का राजा होता है, वो भगवान से बहुत बहुत प्यार करता है। भगवान उसको अपना साक्षात्कार कराते हैं, तो कहते हैं मांग लो तुम्हें कोई इच्छा है तो वो कहता है कि आप मेरी प्रजा को और मेरे पूरे राजधानी को अपने दर्शन कराओ। तो भगवान कहते हैं कि मैं सबको ऐसे नहीं मिलता, जो मुझसे सच्चा प्यार करता है मैं बस उसको ही मिलता हूँ। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मेरी तो यही इच्छा है कि आप सबको दिखो और सबको मिलो, सबको अपने दर्शन कराओ। तो भगवान भी क्या करते, इच्छा तो पूरी करनी ही थी। तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन मैं एक शर्त रखूंगा
कि तुम अपनी पूरी राजधानी और प्रजा को एक ऊंची पहाड़ी पर लेकर आना, और वहां पर मैं उन्हें मिलूंगा। अगर वो वहां तक पहुंच जाते हैं तो वो राजी हो जाता है। नहीं, कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। तो उसमें क्या होता है कि वो राजा अपनी पूरी प्रजा को और अपने पूरे राजधानी में सभी को, अपनी रानी, बच्चे, सबको बता देता है कि भगवान मिलेंगे हमको उस पहाड़ की चोटी पर, सबको चलना है। सब लोग बड़ी जोर शोर से पूरा संगठन बनाकर चल देते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी ही कहानी है ना। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जब वो चलना शुरू करते हैं तो पहाड़ के नीचे जैसे ही थोड़ा सा चढ़ते हैं तो उनको बहुत सारे राशन पानी वगैरह पड़ा हुआ मिलता है। तो उसमें से जो लोग प्रजा में बहुत गरीब होते हैं उनका उसमें लालच आ जाता है, तो वो उसी को उठाने लगते हैं। तो राजा कहता है, अरे छोड़ो छोड़ो ये सब चीजें, तुमको भगवान मिलेगा ऊपर, ये सब कहाँ इसमें फंस गए। वो लोग सुनते नहीं, उनके लिए तो वही बहुत जरूरी था, तो वो उसको ही उठाने लगते हैं। तो राजा फिर उनको छोड़कर आगे बढ़ता है बाकी लोगों के साथ। फिर थोड़ी देर के बाद कुछ सिक्के मिलते हैं, जो उनके यहाँ पे करेंसी चलती होगी वो मिलती है। तो उनके यहाँ जो वैसे गरीब होते हैं जिनको पैसा कमाने का अभी तक वो भूख था, तो वो उठाने लगते हैं। तो राजा उनसे कहता है, अरे ये सब क्या कर रहे हो, ये सब छोड़ो, तुम्हें भगवान मिलेगा ऊपर। तो वो नहीं सुनते, उनको छोड़कर ही राजा को आगे बढ़ना होता है। फिर आगे चलकर चांदी की मोहरें मिलती हैं। तो उनके जो राजधानी में जो साहूकार लोग होते हैं वो चांदी की मोहरें उठाने लगते हैं। तो राजा उनको भी रोकता है लेकिन वो भी नहीं सुनते। और फिर और ऊपर जाता है कुछ बचे हुए लोगों के साथ, तो फिर सोने की मोहरें मिलती हैं। तो उसकी राज्य में ही जो मंत्री और जो अच्छे पद वाले होते हैं वो सब वो उठाने लगते हैं। राजा उनको भी बोलता है, समझाता है, वो नहीं मानते और वो उसी में फंस जाते हैं। और आगे जाता है तो अंत में केवल उसकी रानी और उसके बच्चे रह जाते हैं। तो लास्ट में देखा जाता है कि वो डायमंड्स मिलते हैं, उसमें उसकी रानी और बच्चे भी फंस जाते हैं और वो उठाने लगते हैं। उनको वो बोलता है कि ये सब छोड़ो, बस थोड़ी देर रह गई है, भगवान मिलने वाला है। उनको उसमें भी इंटरेस्ट नहीं आता, अकेला राजा बचता है, और पहाड़ी पे जाकर सिर्फ राजा और भगवान। तो यही हम ब्राह्मणों का भी खेल है। हम में से अभी जिनके अंदर जो भी इच्छाएं रह गई हैं, जो भी भावनाएं या जो भी अंदर से हिडन माया रह गई है, जिसको जो जो मिलता जाएगा वो वहीं वहीं तक संतुष्ट होकर अपना पुरुषार्थ खत्म करता जाएगा। और भगवान से, भगवान के समान बनकर जो मिलेगा वो कोटों में कोई, कोई में कोई होगा। इसलिए यहाँ पर इतनी सारी जो बातें हमें मिलती हैं, नाम, मान, शान, पद, पोजीशन, बाबा ये सब बाबा के बच्चों को ही देता है। यहाँ की कंफर्टेबल लाइफ, है ना, ये सारी चीजें। तो ये हमें देखना है कि हम इनमें ही सेटिस्फाइड हो गए हैं, हमारी इच्छाएं पूरी हो गई, हमें नाम, मान, शान मिल गया, हमारे चारों तरफ नामाचार हो गया। पूरे वर्ल्ड के लेवल पर भी अगर हमको कोई पूछने लगा, हमें हमारी वाहवाही करने लगा, तो भी हमें वहां पे अटकना नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं होना है। इस हमारी जो लक्ष्य है वो बहुत ऊंचा है। हमें इन सब से छूटना है। ये सारी वाहवाही, ये सारे बंधन जो भी दुनिया में दिखावा है, और यही माया जो है बाबा की, हम टेस्ट लेकर बच्चों को छांटती जाती है छन्नी की तरह। उससे बच्चे निकलते जाते हैं, माइनस होते जाते हैं, और अंत में केवल बाप समान बच्चे ही रह जाते हैं जिनको शरीर की और संसार की कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसलिए बाबा हमको भी यही बात कहते हैं कि मिथ्या अहंकार से बचना है। तो आप समझते हैं कि ये चल नहीं सकेंगे क्योंकि अंदर की बड़ी सफाई चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर भी बीच बीच में देह भान की और पुरानी इच्छाएं और पुरानी चीजें आती हैं। लेकिन अगर हम अपने सबसे ऊंचे लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो हम बाबा को ये अपने मन की बातें बताते जाते हैं, बाबा देखो ऐसी ऐसी बातें अंदर आ रही है, ये आप ले लो, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं आत्मा बहुत अच्छी चाहिए, इतनी साफ सफाई वाली आत्मा चाहिए जो बाबा को अपने हर तरह के संकल्प शेयर करे, बताए, और अपने सत्य के अलावा किसी और चीज में उसकी नजर ना जाए। बाबा कहते हैं तुम्हारी लव मैरिज हुई है ना। तो बाबा को जो अपना साजन समझता है, क्योंकि आज तक सारे रिश्तों में जो सबसे ज्यादा प्यार किया गया है वो साजन के प्यार में ना। तो बाबा के साथ लव मैरिज की है माना, सब कुछ बाबा को सौंप दिया। तो लव मैरिज में कितना प्यार होता है, यह तो पतियों का पति है। तो भी कितनों की लव मैरिज होती है, एक की थोड़ी ही होती है। बाबा के बच्चे तो हम सब बनते हैं, और
सबको बाबा के लव ने ही खींचा है, लेकिन फिर भी हम कितना फेथफुल रहते हैं, ये आत्मा का, सब आत्माओं का अलग अलग है। सब कहते हैं हमारी तो शिव बाबा के साथ सगाई हो गई, हम तो स्वर्ग में जाकर बैठेंगे। खुशी की बात है ना, अंदर में आना चाहिए ना, कि बाबा हमको कितना श्रृंगार करते हैं। शिव बाबा श्रृंगार करते हैं इन द्वारा। तो किसका श्रृंगार करते हैं? आत्मा का श्रृंगार करते हैं। तो वो श्रृंगार किसका टिकेगा? जो आत्मा अपनी स्थिति से हिलेगी डुलेगी नहीं। और जो आत्मा बार बार देह के भान में आएगी, उसका श्रृंगार तो बिगड़ता रहेगा। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे। इस नॉलेज को और कोई जानता ही नहीं। इसमें बड़ा नशा रहता है। अभी अर्जुन इतना नशा चढ़ता नहीं है। बाबा देखते हैं ना अपने बच्चों की स्थिति को अंदर से, तो बाबा को पता है कि बच्चे अभी उतना सोल कॉन्शियस बने नहीं हैं। होना है जरूर। गायन भी है अतीन्द्रिय सुख, गोप गोपियों से पूछो। अभी तुम्हारी आत्माएं कितनी छी छी हैं। आत्माएं मतलब आत्माओं में जो मन है, वो बहुत छी छी है। जैसे बहुत छी छी किचड़े में बैठी हैं। उन्हों को बाप आकर चेंज करते हैं, रेजिवनेट करते हैं। मनुष्य ग्लैंस चेंज कराते हैं, तो कितनी खुशी होती है। तुमको तो अब बाप मिला है, तो बेड़ा ही पार है। हाँ, समझते हो? हम बेहद के बाप के बने हैं, तो अपने को कितना जल्दी सुधारना चाहिए। तो कौन सुधारेगा और किसे सुधारेगा? कई लोग अपने रोल को सुधारने में लग जाते हैं। हाँ, ऊपर से रोल को अच्छा अच्छा करके तारीफ पाने लायक और शो करने लायक बनाने लगते हैं, लेकिन एक्चुअली सुधारना है मन को। अंदर से जो आत्मा में जो मन है, उसमें जो स्मृति है, वो जो तमो प्रधान और सतो रजो है, उसको चेंज करके सतो प्रधान बनाना है। तो ये जो परिवर्तन है वो अंदर करना है, इसीलिए अंतर्मुखी होकर ही किया जा सकता है। अगर बाहर से हम कुछ शो के लिए चेंज कर भी लेते हैं कैरेक्टर को, जो हम करना भी चाहिए, लेकिन उससे 100% बीज परिवर्तन नहीं होता ना, क्योंकि जो 63 जन्म के संस्कार सब कॉन्शियस माइंड में है, वो तो इमर्ज होंगे ही होंगे। जब तक पूरे बीज को नहीं जलाया है, तब तक ऊपर का रोल या कैरेक्टर पूरी तरह सुधर नहीं सकता। रात दिन यही खुशी, यही चिंतन रहे। तुमको मार्शल देखो कौन मिला हुआ है। मार्शल मतलब ट्रेनर, है ना? बाबा हमको इतनी बड़ी ट्रेनिंग दे रहा है, तो रात दिन इसी ख्यालात में रहना चाहिए। जो जो अच्छी रीति समझते हैं, पहचानते हैं, वह तो जैसे उड़ने लग पड़ते हैं। हाँ, जिसने बाबा को और अपनी आत्मा को सत्य में देखा, पहचान लिया, अनुभव कर लिया, वो तो जैसे ऊपर ही रहेगा, उपराम रहेगा। वो इस कचड़े में, शरीर की बातों में नहीं फंसेगा। तुम बच्चे अभी संगम पर हो, बाकी तो सभी गंध में पड़े हैं। जैसे खिचड़े के किनारे झोपड़ियां लगाकर गंध में बैठे रहते हैं ना, कितनी झुग्गियां बनी हुई रहती है। यह फिर है बेहद की बात, यानी आत्माओं की बात। वो तो शरीर वाली झुग्गियां है, शरीर का किचड़ा है। यहाँ आत्मा के मन में जो किचड़ा है, उसको बाबा छीछी कहते हैं। अभी उनसे निकलने की शिव बाबा तुमको बहुत सहज युक्ति बतलाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम जानते हो ना, इस समय तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। अभी तुम निकल आए हो। जो जो निकल कर आए हैं, उनमें ज्ञान की पराकाष्ठा है ना। माना जिसने देह भान और ड्रामा से अपने को न्यारा कर लिया है, उनके अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा है। तुमको बाप मिला, तो फिर क्या? ये नशा जब चढ़े, तब तुम किसी को समझा सको। बाप आया हुआ है। बाप हमारी आत्मा को पवित्र बना देते हैं। आत्मा पवित्र बनने से फिर शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। तो आत्मा पवित्र बनना माना आत्मा का मन पवित्र बनना, क्योंकि आत्मा के मन से ही सूक्ष्म शरीर बनता है। और जैसा सूक्ष्म शरीर होगा, वैसा ही स्थूल शरीर होगा। क्योंकि ये साइंस में भी प्रूव्ड है कि जैसे हमारा ऑरा होता है, वैसे ही हमारा फिजिकल बॉडी होती है। अगर हम ऑरा को चेंज कर दे, तो हमारे फिजिकल बॉडी में भी चेंजेस आ जाते हैं। तो जो ऑरा है वो शरीर के मतलब मन के संकल्पों से बनता है, हमारा हमारी बिलीफ सिस्टम, हमारे सोच, हमारे संस्कारों से बनता है। तो अगर हम उस मन को पवित्र बना दे, सतो प्रधान बना दे, तो ये शरीर भी फर्स्ट क्लास हो जाएगा। अभी तुम्हारी आत्मा कहाँ बैठी है?
पूछ रहे हैं बाबा। इस झुग्गी यानी शरीर में बैठी हुई है। तमो प्रधान दुनिया है ना। अब ये शरीर क्योंकि तमो प्रधानता का शरीर है, कलयुग के अंत का शरीर है, और इसमें पिछले 63 जन्म के संस्कार हिसाब किताब सब समाये हैं। तो इसलिए आत्मा का जो मन है वो अभी हम प्योर करते भी हैं बाबा के ज्ञान और योग से, लेकिन वो बार बार जाकर कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। लेकिन ये पुरुषार्थ अंत तक हमें करते रहना है। खिचड़े के किनारे पर आकर बैठे हैं ना। विचार करो, हम कहाँ से निकले हैं। कहाँ हमारा मन एकदम इस गंदी दुनिया में डूबा हुआ था। बाप ने गंदे नाले से निकाला है। अब हमारी आत्मा स्वच्छ बन जाएगी। रहने वाले भी फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। हमारी आत्मा को बाप श्रृंगार कर स्वर्ग में ले जा रहे हैं। अंदर में ऐसे ऐसे ख्यालात बच्चों को आने चाहिए। बाप कितना नशा चढ़ाते हैं। तुम इतना ऊंच थे, फिर गिरते गिरते आकर नीचे पड़े हो। शिवालय में थे तो आत्मा कितनी शुद्ध थी। शिवालय माना सतयुग में, जब हम सोल कॉन्शियस थे तो कितने शुद्ध शरीर था और आत्मा भी थी। तो फिर आपस में मिलकर जल्दी जल्दी शिवालय में जाने का उपाय करना चाहिए। माना हमें सोल कॉन्शियस बनने का जल्दी जल्दी एक दूसरे के साथ पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी हो जाए, निराकारी रूप में अपने को बाबा के साथ देखें। आगे बाबा कहते हैं, बाबा को तो वंडर लगता है, बच्चों को वह दिमाग नहीं। हाँ, बच्चे कहाँ कहाँ फंसे हैं। बच्चे हमारे लौकिक रिश्ते अच्छे हो जाएं, हमसे सब सेटिस्फाइड हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए, ऐसे ऐसे बातें बाबा के बच्चों में रहती है ना। बाबा के बच्चों को बाबा से प्यार भी किस लिए है? कोई स्वार्थ के कारण है। कोई इच्छा पूरी करनी है, कोई कामना पूरी करनी है, कोई ये लौकिक जीवन अच्छा करना है। इसके लिए बाबा के पास जो बच्चे रहते हैं तो बाबा समझते हैं कि बच्चों को जैसे दिमाग नहीं, उन्हें मिल क्या रहा है? उन्हें मिल रहा है कारून का खजाना, और वो पड़े हुए हैं यहीं पे बस। एक खुशहाल अच्छी जिंदगी मिल जाए, उसके ही कामना में ही अटके हुए हैं। तो उसको क्या कहेंगे कि जैसे दिमाग नहीं। बाबा हमको कहाँ से कहाँ निकालते हैं। पांडव गवर्नमेंट स्थापन करने वाला बाप है। बाप जो हेवन था, सो अब हेल है। सॉरी, भारत जो हेवन था, सो अब हेल है। हाँ, भारत हेवन कब था? जब भारत में रहने वाले सभी सोल कॉन्शियस थे। और अब हेल है माना अभी सब एकदम शरीर, और शरीर में भी जो बिल्कुल जो सबसे गिरी हुई सोच वाले हैं वो भारतीय हो गए हैं। आत्मा की बात है। आत्मा से रिलेटेड ही भारत की अवस्था चेंज होती है। आत्मा पर ही तरस पड़ता है। एकदम तमो प्रधान दुनिया में आकर आत्मा बैठी है, इसीलिए बाप को याद करती है। बाबा, हमको वहां ले जाओ। तो आत्मा याद करती है, माना अभी आत्मा का मन याद करता है, क्योंकि वो मन अब थक चुका है, हार चुका है अपने इस जो चंचलता से, जो संसारी
हदों में फंसकर जो अभी उसने अपनी आइडेंटिटीज बनाई थी, वही उसको अब दुख दे रही हैं। इसलिए अब वो बाबा उसे चाहता है कि बाबा उसको अब यहाँ से निकाल कर पहले के जैसा पवित्र बना दे। इसलिए वो बाबा को याद करता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ बैठे भी तुमको यह ख्यालात चलाने चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों के लिए फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी बनाओ। कल्प कल्प बनती है, उस समय तक नहीं शुरू हुई थी इस संस्था का नाम एज अ यूनिवर्सिटी। तो बाबा का विजन जो था वो बाबा बता रहे हैं। तुम्हारे ख्यालात बड़े आलीशान होने चाहिए, माना बहुत हाई क्वालिटी के होने चाहिए। अभी वह नशा नहीं चढ़ा हुआ है, अभी भी शरीर की बातों में फंसे हुए हैं बच्चे, बाबा देखते हैं। नशा हो तो पता नहीं क्या करके दिखाएं, क्योंकि नशा का मतलब सोल कॉन्शियस स्टेट। और सोल कॉन्शियस स्टेट में जो भी संकल्प किए जाते हैं वो सफल हो जाते हैं, वो जरूर पूरे होते हैं, क्योंकि वो स्टेज ही सब सिद्धि स्वरूप स्टेज है। तो इसलिए बाबा देख रहा है कि बच्चे सोचते ज्यादा है बट कुछ होता नहीं, माना बॉडी कॉन्शियसनेस में सोचते हैं। बच्चे यूनिवर्सिटी का अर्थ नहीं समझते हैं, उस रॉयल्टी के नशे में नहीं रहते हैं। जैसे आ, हम लोग देखते हैं कि जो लोग लौकिक में भी बहुत ऊंची यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड या हाई यूनिवर्सिटी जिनका नाम बहुत है, वहाँ के पढ़ने वाले बच्चे कितनी रॉयल्टी में रहते हैं। वो आम लोगों से अलग दिखते हैं, उनकी सोच बहुत ऊंची होती है। लेकिन जब बच्चे, जो बच्चे ऐसी यूनिवर्सिटी में कभी नहीं पढ़े, जिनको पता ही नहीं कि क्या होता है यूनिवर्सिटी का मतलब, उनको किसी भी चीज की इम्पोर्टेंस नहीं पता होती। तो ऐसे ही बाबा अपने बच्चों को भी देखता है कि उन्हें पता ही नहीं कि यूनिवर्सिटी का अर्थ क्या होता है। माया दबाकर बैठी है। बाबा समझाते हैं बच्चे अपना उल्टा नशा मत चढ़ाओ। हाँ, थोड़ा बहुत नामाचार हो गया, थोड़ी बहुत वाहवाही हो गई, तो हम उसी में अपना नशा चढ़ा ले, उसी में खुश हो जाएं। हर एक अपनी अपनी क्वालिफिकेशन देखो, है ना, अपने अंदर आत्माभिमानी स्थिति देखो कितनी बनी है। हम कैसे पढ़ते हैं, क्या मदद करते हैं, सिर्फ बातों का पकौड़ा नहीं खाना है। कई लोगों को मदद के रूप में, जैसे कोई स्थूल सेवाओं में ही खुश है, कोई भाषण की सेवाओं में ही अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है। लेकिन जो सबसे ऊंची सेवा है वो तो जब कुछ नहीं करते हो आप, तब सेवा होती है। और वो है अपनी मूल स्थिति में टिक जाने की सेवा। माना सोल कॉन्शियस बन गए, फिर आपको फिजिकली आप कुछ भी नहीं करो तो भी आपसे सबसे ज्यादा सेवा हो रही है। तो लेकिन जो लोग स्थूल सेवा, भाषण करने की सेवा और दिखने वाली सेवा में खुश होते हैं, उसी की जिक्र करते हैं, वही करना चाहते हैं, तो जैसे वो बातों का पकौड़ा खा रहे हैं। तो जो कहते हो वह करना है। हाँ, गपोड़ा नहीं कि यह करेंगे यह करेंगे। आज कहते हैं यह करेंगे और कल मौत आया खत्म हो जाएंगे। माना कई है जो सेवा करेंगे, बहुत पुरुषार्थ भी करेंगे, कुछ तो माया से ही मौत खा लेते हैं, और कुछ को जब शरीर का मौत आ जाता है, माना पार्ट ओवर हो जाता है, तो बिना सोल कॉन्शियस बने इतनी सेवा करके गए, स्थूल सेवाएं, लेकिन सोल कॉन्शियस स्थिति नहीं बनाई और शरीर छूट गया, तो क्या हुआ, खत्म हो गए। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहां कभी अकाले मृत्यु होता नहीं, काल आ नहीं सकता, वह है ही सुख धाम। सुख धाम में काल के आने का हुक्म नहीं। काल का मतलब, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो आत्मा अभिमानी होने के कारण उसे तो नहीं लगता कि वो मरी, शरीर मरा। वो तो उस खुशी खुशी से केवल ड्रेस चेंज करती है, शरीर को ड्रेस समझती है। लेकिन जब हम शरीर समझते हैं, सोल कॉन्शियस की जगह रोल से आइडेंटिफाइड होते हैं और शरीर से आइडेंटिफाइड होते हैं, तो उसको मौत कहते हैं। इसीलिए द्वापर युग से जो मरना और जीना है उसको काल कहते हैं। अदरवाइज सुख धाम सतयुग में उसको काल नहीं कहेंगे। आत्मा टाइम से परे होती है। रावण राज्य और राम राज्य के भी अर्थ को समझना है। अभी तुम्हारी लड़ाई है ही रावण से। देह अभिमान भी कमाल करता है, जो बिल्कुल पतित बना देता है। तो लड़ाई, जो रावण है वो कहाँ है, हमारे अंदर है ना, उस अंदर के रावण से जो हमें बिल्कुल मन से गिरा देता है। तो देही अभिमानी होने से आत्मा शुद्ध बन जाती है। आत्मा को जितना याद करता है मन, आत्मा की स्थिति में स्थित रहता है मन, तो वो मन भी शुद्ध होता जाता है, आत्मा के समान बनता जाता है, सतो प्रधान। तुम समझते हो ना, वहां हमारे कैसे महल बनेंगे।
अभी तुम तो संगम पर आ गए हो, नंबरवार सुधर रहे हो, लायक बन रहे हो। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी पतित मिले हैं। आत्मा पतित होना मतलब आत्मा का मन जब पतित है तो उसका सूक्ष्म शरीर भी पतित है, और सूक्ष्म शरीर से ही ये स्थूल शरीर बनता है। जो आत्मा पिछले जन्म में अगर अपने को, जैसे मान लीजिए किसी की डेथ में उसको कैंसर था, और वो कैंसर के संकल्प के डर से ही शरीर छोड़ती है, तो उसके सूक्ष्म शरीर में वो कैंसर का डर, वो संकल्प साथ में जाते हैं। और इसीलिए जब उसको अगला शरीर भी मिलता है तो गर्भ में ही उसको कोई ना कोई बीमारियां हो जाती हैं। तो इसीलिए हमारा जब शरीर छूटे तो वो बहुत पॉजिटिव सोच के साथ और बहुत ऊंची सोच के साथ छूटना चाहिए, बल्कि हम ब्राह्मण्स का तो सोल कॉन्शियसनेस के साथ छूटना चाहिए। सोल की जो स्वमान है उसमें छूटना चाहिए। अगर शरीर की कोई कमी कमजोरी, गरीबी, या रिश्तों में कड़वाहट, या कोई भी ऐसे संकल्प जो शरीर और ड्रामा में मिले हैं, उससे छूटा तो फिर अगला जन्म हमारा वैसे ही होगा। इसलिए ये जो बाबा कहते हैं ना, आत्मा पतित होने के कारण, माना उसका शरीर में जो मन जुड़ा है उससे पतित पर होने के कारण उसको हर जन्म अगले जन्म में शरीर और उसके गिरते गए, पतित होते गए। अभी मैं आया हूं तुमको स्वर्गवासी बनाने। याद के साथ दैवी गुण भी चाहिए। माना अंदर से तो हमारा पुरुषार्थ चल ही रहा है आत्माभिमानी स्थिति का, लेकिन बाहर से भी हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम बाहर से चाल चलन और अपने जो भी दिखता है उसमें भी दिव्यता रखें। स्मृति में हम अपने दिव्यता दिखाएं। मासी का घर थोड़े ही है, दोनों पुरुषार्थ करना है, ऊपर से भी और अंदर से भी। तो हर कोई नहीं कर सकता, ज्यादातर लोग ऊपर वाला करते हैं, अंदर वाला बहुत कम लोग कर पाते हैं, और दोनों का बैलेंस तो और भी कम लोग कर पाते हैं। समझते हैं कि बाबा आया है हमको नर से नारायण बनाने, परंतु माया का बड़ा गुप्त मुकाबला है। क्यों? क्योंकि माया सब अंदर ही है। जो देखने में बाहर लग रही है वो तो झूठी है। सच्ची माया जो घुसी हुई है वो तो अंदर घुसी हुई है, मन में। और वही मन पुरुषार्थ भी कर रहा है, और वही मन में माया भी है। तो सोचो उससे कैसे बचा जाए। तुम्हारी लड़ाई है ही गुप्त, इसलिए तुमको अननोन वॉरियर्स कहा गया है। अननोन वॉरियर और कोई होता ही नहीं, तुम्हारा ही नाम है वॉरियर्स। और तो सबके नाम रजिस्टर में है ही। तुम अननोन वॉरियर्स की निशानी उन्होंने पकड़ी है। तुम कितने गुप्त हो किसी को पता नहीं। तुम विश्व पर विजय पा रहे हो, माया को वश करने के लिए। तुम बाप को याद करते हो फिर भी माया बुला देती है। संसार में लोग देख रहे हैं कि परिवर्तन बाहर हो रहा है, और यहाँ किसी को पता नहीं कि हम ब्राह्मणों के अंदर जो माया है उसका परिवर्तन करने में हम लोगों ने स्पीड तेज कर दी है, इसलिए वो बाहर दिख रहा है। तो संसार में जो जितने भी देह भान में हैं, चाहे वो ब्राह्मण जी क्यों ना हो, वो बाहर के विनाश का वेट कर रहे हैं। और जो रियल में आत्माभिमानी है उनको पता चल रहा है कि उनके अंदर का विनाश जो है वो माया रावण का विनाश हो रहा है। तो वो अंदर चेंज को देख रहे हैं और उसको साक्षी होकर खत्म कर रहे हैं। तो बाबा कहते कि तुम बाप को याद करते हो फिर भी माया भुला देती है। कल्प कल्प तुम अपना राज्य स्थापन कर लेते हो। तो अनोन वॉरियर्स तुम हो जो सिर्फ बाप को याद करते हो। तो बाबा के सच्चे जो बच्चे हैं जिनको आत्मा की लगन में ही अगन है, माना उनकी सिर्फ एक ही इच्छा है, वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, बाबा को याद करते हैं। बाकी पुरुषार्थ में जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, वो बाहर की जो मेहनत है उसमें बाबा की याद उतनी टिक नहीं सकती ना। मुख्य बात है अपने अंदर से बाबा को याद करना। इसमें हाथ पांव कुछ नहीं चलाते हो। याद के लिए युक्तियां भी बाबा बहुत बतलाते हैं। चलते फिरते तुम याद की यात्रा करो, पढ़ाई भी करो। अभी तुम समझते हो हम क्या थे क्या बन गए हैं। अब फिर बाबा हमको क्या बनाते हैं। कितना सहज युक्ति बतलाते हैं। कहाँ भी रहते याद करो तो जंग उतर जाए, माना देह की पहचाने उतरती जाए। जब बच्चे को खाना खिला रहे हो तो अपने को आत्मा समझ बाबा की हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में टिकाओ, तो जो माँपन है वो तर जाए। हाँ, पत्नी या पति के साथ है तो उस समय बाबा को याद करो तो पत्नी पना, उसका अभिमान या उसका भान उतर जाए। तो हर सेकंड जो भी काम कर रहे हो, किसी ना किसी पहचान के साथ कर रहे हो, वहां पर बाबा को याद करने से यानी अपने को आत्मा समझने से
वो अभिमान, वो भान उतरता जाएगा। और इसी को कहते हैं जंक उतरना। कल्प कल्प यह युक्ति देते रहते हैं, अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे, और कोई भी बंधन नहीं। बाथरूम में जाओ तो भी अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो तो आत्मा का मैल उतर जाए। बाथरूम में भी कई लोग तो भक्ति के जैसे होते हैं, वो सोचते हैं हम बाबा को बाथरूम में याद नहीं करेंगे, अभी नहाया नहीं है, हम योग कैसे करें। हाँ, इतने बॉडी कॉन्शियस भाई बहन है बाबा के बच्चों में, जो बिना नहाए बाबा को याद नहीं कर सकते। ये सब क्या है? ये देह भान है, ये भक्ति है, ये लौकिक की जो बंधन वाली सोच है, अंधविश्वास है, ये वो है ना। बाबा को याद करने के लिए कोई नहाने की, और कोई आप अगर बाथरूम में हो तो याद नहीं कर सकते, ये सब सोच बहुत छोटी सोच है, शरीर के भान की सोच है। बाबा को तो बुद्धि से, यानी अपने को आत्मा बुद्धि से समझना है, उसके लिए एक सेकंड भी क्यों मिस करना है। कहीं भी जाओ कुछ भी करो, वो तो शरीर का हो रहा है ना। आत्मा तो हमेशा अपनी स्मृति में स्थित होकर सब कुछ साक्षी होकर देखती है, वो कुछ कर नहीं रही है, वो तो शरीर ड्रामा अनुसार सब कुछ कर रहा है, उसको करते रहने दे। आप अपने आत्मा में स्थित रहो। बाबा कहते हैं आत्मा को कोई तिलक नहीं लगाना होता है, यह सब तो भक्ति मार्ग की निशानी है। तो हम लोग ब्राह्मण्स में भी देखते हैं तिलक लगाने का बहुत चलता है। तो कहीं ना कहीं बीके और ब्राह्मण्स में भी अभी बहुत सारी बातें भक्ति की ही चल रही हैं, जो बताया जाता है, कई सारी नियम धारणाएं वो भक्ति से ही कैरी फॉरवर्ड हुई हैं। उसका आत्माभिमानी स्थिति से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ लोग उसी में फंसकर सेटिस्फाइड है कि हम वो कर रहे हैं तो बहुत खुश है। चाहे वो तिलक लगाने की प्रथा है, चाहे वो मुकुट लगाने की प्रथा है, चाहे वो चुनरी उड़ाने की प्रथा है, चाहे वो आरती उतारने की प्रथा है, कुछ भी, ये सब भक्ति मार्ग की चीजें हैं। बाबा कहते हैं इस ज्ञान मार्ग में कोई दरकार नहीं है। कभी बाबा को देखा किसी फोटो में तिलक लगे हुए? बट हम लोगों के यहाँ तिलक लगाने की बहुत प्रथा चलती है। बाबा कहते पाई का खर्चा नहीं। हाँ, लगाते भी है तो भी आत्माभिमानी नहीं बनते। घर बैठे याद करते रहो, कितना सहज है। वह बाबा हमारा बाप भी है, टीचर और गुरु भी है। पहले बाप की याद, फिर टीचर, और फिर गुरु की। कायदा ऐसे कहता है, टीचर को तो जरूर याद करेंगे, उनसे पढ़ाई का वर्षा मिलता है, फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु मिलता है। यह बाप तो सब होलसेल में दे देते हैं। बाबा तीनों रोल हमको इकट्ठा दे देता है आकर। हमारी आत्मा की वानप्रस्थ अवस्था ऑलरेडी हो गई है, इसलिए बाबा वेट नहीं करता कि जब ये आत्माएं और पुरानी हो जाए ज्ञान में तब इनका गुरु बनूं। कोई तुरंत आते ही ज्ञान में एकदम पकड़ लेता है अच्छे से, और उसका गुरु का पार्ट शुरू हो जाता है। बाबा बाबा उसको गुरु की तरह गाइड करने लगता है। तो तुमको 21 जन्म के लिए राजाई होल सेल में दे देते हैं। शादी में कन्या को दहेज गुप्त देते हैं ना, शो करने की दरकार नहीं। कहा जाता है गुप्त दान। शिव बाबा भी गुप्त है ना, इसमें अहंकार की कोई बात नहीं। कोई कोई को अहंकार रहता है कि सब देखें, यह सब है गुप्त। बाप तुमको विश्व की बादशाही दहेज में देते हैं। माना हमारे अंदर आत्माभिमानी स्थिति होने का जो पुरुषार्थ चल रहा है, वो किसी को दिखता नहीं है। किसी किसी को रहता है कि हम पूछे आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। जैसे शादी में दहेज के ऊपर किसी किसी का बहुत इंटरेस्ट रहता है कि दिखाए कि क्या क्या दहेज लड़की को दिया। ऐसे ही यहाँ पर भी बाबा कहते, लेकिन ये तो गुप्त है। बाबा कितना गुप्त तुम्हारा श्रृंगार कर रहा है, कितना बड़ा दहेज मिलता है। बाप कैसे युक्ति से देते हैं, किसी को पता नहीं पड़ता। यहाँ तुम बैगर हो, यानी भिखारी हो, दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। बाबा के कई बच्चों को बाबा मिल जाने के बाद एकदम पैसे का बहुत फायदा होने लगता है, उनका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है, उनके अर्निंग्स बहुत अच्छी हो जाती है। तो वो समझते यही यही हमारी सबसे अच्छी अवस्था है, माना हम आत्माभिमानी हो गए, ये इसलिए बाबा ने दिया। लेकिन ये भी धोखा है। यहाँ हमको फिजिकल रूप में बाबा से कुछ भी अगर प्राप्तियां हुई हैं, या बाबा के मिल जाने के बाद प्राप्तियां हुई भी है, चाहे शरीर की, चाहे रिश्तों की, चाहे धन की, तब भी हमें उसको अपना नहीं समझना है, क्योंकि वो ड्रामा में बाबा अपनी सेवाओं में यूज कराने के लिए दे रहा है, और ये बाबा का है। बाकी हमें जो रियल में मिलेगा एज अ पार्ट में, वो सतयुग में मिलेगा। अभी तो खुद को एकदम बेगर समझना है, नहीं तो हम आत्माभिमानी नहीं बन पाएंगे। तुम गोल्डन दुनिया में जाते हो ना, वहां सब कुछ सोने का होगा। साहूकारों के महलों में अच्छी जड़त होगी,
फर्क तो जरूर रहेगा। यह भी अभी तुम समझते हो, माया सबको उल्टा लटका देती है। अब बाप आया है तो बच्चों में कितना हौसला होना चाहिए, परंतु माया भुला देती है। बाप का डायरेक्शन है या ब्रह्मा का? हाँ, ये किसका डायरेक्शन है माया को भुलाने का? बाबा कहते हैं भाई का है या बाप का, यानी शिव बाबा का या ब्रह्मा भाई भाई का, क्योंकि ब्रह्मा बाबा हमारे आत्मिक रूप में भाई हैं, दादा इसीलिए कहते हैं उन्हें। इसी में बहुत मूंझते हैं ना। कई लोग सोचते हैं मुरली में कौन सी बात ब्रह्मा ने कही, कौन सी शिव ने कही। जो शिव बाबा ने कही वो मान ले, ब्रह्मा की बात को ना माने। ऐसे भी बहुत लोग कैलकुलेट करते रहते हैं। तो बाप कहते हैं अच्छा व बुरा हो, तुम बाप का डायरेक्शन ही समझो, उन पर चलना पड़े। इनकी कोई भूल भी हो जाएगी तो अभूल करा देंगे। माना बाबा ने अगर पुरुषार्थी होने से कुछ भी मुरली में अगर कहा है, तो अगर आप उसको फॉलो करोगे तो भी वो आपके लिए ड्रामा में कल्याणकारी ही होगा। उनमें ताकत तो है ना। तुम देखते हो ये कैसे चलते हैं। इनके सिर पर कौन बैठे हैं? किसके? ब्रह्मा के। एकदम बाजू में बैठे हैं। गुरु लोग बाजू में बिठाकर सिखलाते हैं ना, तो भी मेहनत इनको करनी होती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा भले आते थे, लेकिन उन्होंने भी पूरा पुरुषार्थ किया, हमसे ज्यादा पुरुषार्थ किया। चलते फिरते बात करते हर समय आत्मा को परमात्मा के साथ रखा। बाप कहते हैं मुझे याद कर भोजन बनाओ। शिव बाबा की याद का भोजन और किसी को मिल ना सके, अभी के भोजन का ही गायन है। वह ब्राह्मण लोग भले स्तुति गाते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। जो महिमा करते हैं समझते कुछ नहीं। इतना समझा जाता है कि रिलीजियस माइंडेड है, क्योंकि पुजारी हैं। वहां तो रिलीजियस माइंडेड की बात ही नहीं, वहां भक्ति होती नहीं। भक्ति का मतलब अपने को शरीर समझकर चलाना। तो बाबा के बच्चों में भी अभी बहुत रिलीजियस माइंडेड है, कहीं ना कहीं शरीर का भान उनसे शरीर की ही चीजें कराता रहता है। और जबकि आत्माभिमानी स्थिति यानी सतयुग में तो बिल्कुल भी भक्ति, बिल्कुल भी शरीर की कोई बात नहीं होगी। यह भी किसी को पता नहीं है भक्ति क्या चीज होती है। कहते थे ज्ञान भक्ति और वैराग्य कितने फर्स्ट क्लास अक्षर हैं। तो सतयुग त्रेता में जब सोल कॉन्शियस होते हैं तो उसको ज्ञान कहते हैं। द्वापर कलयुग में जब बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो उसको भक्ति कहते हैं। और संगम युग में हमें सब छोड़ना है, शरीर के सारे 84 जन्मों के पार्ट से अपने को न्यारा कर लेना है, उसको कहते हैं वैराग्य। ड्रामा से वैराग्य। तो ये फर्स्ट क्लास अक्षर है। ज्ञान दिन, भक्ति रात, फिर रात से वैराग्य तो दिन में आ जाते हैं। कितना क्लियर है। माना पूरे कलयुग से वैराग आ जाए, कलयुग की हर बात से वैराग, तो सतयुग में पहुंच जाएंगे। अभी तुम समझ गए हो तो तुमको धक्का नहीं खाना पड़ता है। माना भक्ति जैसे धर धर नहीं भटकना पड़ता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। सृष्टि का चक्र जानना भी कितना सहज है। माना ड्रामा के पूरे चक्र को जानना। बीज और झाड़ को याद करो। बीज माना शिव बाबा, और झाड़ मतलब पूरे ड्रामा को याद करो। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग आना है। अभी तुम संगम युग पर गुल गुल बनते हो। आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी, तो फिर रहने का भी सतो प्रधान महल मिलेगा। यानी आत्मा का मन जब सतो प्रधान बन जाएगा, तो फिर उसका सूक्ष्म शरीर भी सतो प्रधान होने के कारण फिजिकल स्थूल शरीर भी सतो प्रधान मिल जाएगा। और फिर बाहर का भी जो महल है, घर है, वो भी सतो प्रधान महल होगा। दुनिया ही नई बन जाती है। तो सारा खेल हमारे मन का है, स्मृति का है। अंदर स्मृति में परिवर्तन आया, सतयुग आया, ये शरीर में परिवर्तन आ जाएगा, और फिर बाहर की दुनिया में परिवर्तन आ जाएगा। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सदा फकुर यानी नशा रहे कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत का मतलब अपने को आत्मा समझ परमात्मा की महिमा में खुद की महिमा को टिका रहे हैं। इसी से परिस्थान यानी सतयुग आ रहा है।
और सतयुग बाहर की कोई भी नियम मर्यादा या बाहर की कोई सेवा से नहीं आ रहा है। सतयुग सिर्फ और सिर्फ अपने को आत्मा याद करने से ही आ रहा है। वाहियात किचड़ पट्टी की बातों को छोड़ बड़े उल्लास में रहना है। तो ड्रामा की जितनी भी बातें हैं शरीर से रिलेटेड, वो सब वाहियात बातें हैं। उन सब को छोड़ केवल और केवल अपनी आत्मा के उमंग उत्साह में रहना है। अपने ख्यालात बड़े आलीशान रखने हैं, यानी रोल की जगह सोल कॉन्शियस रॉयल और अपने दिव्य गुणों की ही ख्यालात करने हैं। बहुत अच्छी रॉयल यूनिवर्सिटी और हॉस्टल खोलने का प्रबंध करना है। बाप का गुप्त मददगार बनना है। गुप्त मददगार वो है जो अंदर से सोल कॉन्शियस होने का अभ्यास कर रहा है, अपना शो नहीं करना है। और जो हमें ये लगता है कि हम बाहर से बाबा की सेवा बहुत कर रहे हैं तो हम बाबा के बहुत बड़े मददगार हैं, ये गलत फहमी है। सबसे बड़ा गुप्त मददगार वो है जो अंदर से बाप समान बन रहा है। वरदान है, निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवाधारी भाव। निमित्त कोई भी सेवा करते, बाबा ने जो भी सेवाएं दी हैं वो हमें केवल इंस्ट्रूमेंट के रूप में हमारे द्वारा करा रहा है, तो उसमें हमें सिर्फ निमित्त समझना है खुद को। ऐसे बेहद की वृत्ति द्वारा, भले ही इंस्ट्रूमेंट हमारा शरीर या हमारा रोल बनाया है, बट उसमें हमारी स्मृति कैसी होनी चाहिए, बेहद की माना निराकार की। तो उससे जो वाइब्रेशन फैलती है उससे ऑटोमेटिकली बेहद की सेवा होती है, माना सारी आत्माओं की सेवा होती है। तो अब बेहद परिवर्तन की सेवा में तीव्र गति लाओ। तीव्र गति आएगी आपके अपने आत्माभिमानी स्थिति बनने से। ऐसे नहीं कर तो रहे हैं, इतना बिजी रहते हैं जो टाइम ही नहीं मिलता, माना स्थूल दौड़ भाग भाषणबाजी में बहुत बिजी हैं, तो सोचते हैं हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं। लेकिन निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद के सहयोगी बन सकते हो। अभी तक हद के सहयोगी थे, अभी हद के शरीरों को बुलाते थे, उनको शरीर के कोर्स कराते थे कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, लेकिन आत्मा में टिकाया तो नहीं। आत्मा में टिका कब सकते, जब खुद आत्मा में टिके होंगे। तो ऐसी जो आत्मा में टिक कर सेवा करता है वो है बेहद का सहयोगी। तो सिर्फ वृत्ति बेहद में हो, माना आपकी स्मृति जो है वो आत्मा में टिकी होनी चाहिए, तो वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। जितना बेहद में बिजी रहेंगे तो जो ड्यूटी है वह और ही सहज हो जाएगी। तो फिजिकल रोल भी ऐसा नहीं कि हमें फिजिकल सेवाएं नहीं करनी है। जो भी बाबा ने दौड़ भाग की या भाषण की या स्थूल कोई भी सेवा दी है वो ड्यूटी दी है शरीर को बिजी रखने के लिए, जिससे संगम युग हमारा कुछ काम करते करते बीते। तो वो ड्यूटी करते हुए भी अगर मैं आत्मा की स्थिति में बेहद की स्थिति में स्थित हूँ तो वो सेवा भी फिजिकल ड्यूटी भी बहुत सरल और सहज हो जाएगी। हर संकल्प, हर सेकंड श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करना ही बेहद सेवाधारी बनना है। तो चाहे हम कोई भी काम करें, लेकिन स्मृति में हर सेकंड हर संकल्प हमारा आत्मा का हो, तो ऑटोमेटिकली उससे श्रेष्ठ वाइब्रेशन चारों ओर फैलेंगी। और यही सच्ची सच्ची बेहद की सेवा है। इसी को बेहद सेवाधारी बनना कहते हैं। स्लोगन है, शिव बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान के अस्त्र और शस्त्र। तो जितनी भी 8 भुजाएं दिखाते हैं किसी शिव शक्ति के मूर्ति में या चित्रों में, वो 8 भुजाएं हैं ज्ञान की। शक्ति हमारे अंदर तब काम करती है जब हमारे अंदर ज्ञान की स्मृति होती है। तो अगर हम ज्ञान का सिमरण, ज्ञान को नेचुरली अपने अंदर याद नहीं रखेंगे, तो शिव शक्ति भी अपने अस्त्र शस्त्र ढूंढती रह जाएगी, है ना। इसलिए सोल कॉन्शियसनेस के साथ ज्ञान का मनन चिंतन बहुत जरूरी है, और यही ज्ञान अस्त्र शस्त्र बन जाते हैं शिव शक्ति बनने में। तो जब हम लोग स्वमान लेते हैं पवित्रता के लिए कि मैं शिव शक्ति हूँ, मैं कुल देवी हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ, तो वो ज्ञान भी याद रखना है कि मेरे पास ऑलरेडी वो सारी शक्तियां हैं ही। तभी वो शक्तियां आपके पार्ट में जब भी वो विघन आता है तो उसको क्रॉस करने में मदद कर सकती है। नहीं तो सिर्फ ऊपर से बोलने में अंदर उतनी शक्ति इमर्ज नहीं होगी तो सफलता नहीं मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, साक्षीपन की राखी सदैव बंधी हुई हो,
तो सर्विस की सफलता बहुत जल्दी निकलेगी। साक्षीपन की राखी का मतलब, आत्मा जब अपने रोल और अपने किरदार में जो मन है, बुद्धि है, संस्कार है, जो पार्ट बजा रही है, उससे न्यारी होकर बाबा के साथ डिटैच ऑब्जर्वर बनकर साक्षी होकर देखती है, तो सर्विस की सफलता बहुत जल्दी मिलती है। अभी जितना कर्तव्य में मास लगता है, कर्तव्य में 1 घंटा भी नहीं लगेगा। माना जितने लोगों को ज्ञान सुनाने में महीने महीने भर हम सेवा करते हैं, अगर साक्षी होकर सेवा का पार्ट देखना शुरू कर दे, माना कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्थिति का अभ्यास हो जाए, तो वो सेवा जो महीने महीने भर की जाती है वो 1 घंटे में भी, 1 घंटे से कम टाइम में हो जाएगी। तो जैसे औरों को प्योरिटी की राखी बांधते हो, ऐसे स्वयं को साक्षीपन की राखी बांध लो। जितना साक्षी रहेंगे उतना साक्षात्कार मूर्त और साक्षात मूर्त बनेंगे। तो साक्षी दृष्टा यानी डिटैच ऑब्जर्वर होने से हम अपने पार्ट में जो मन है, संस्कार है, या दूसरों के भी पार्ट में जो उनके द्वारा प्ले किया हुआ रोल है, उससे जब प्रभावित नहीं होते हैं, हमारी आत्म अभिमानी स्थिति बहुत ऊंची वाइब्रेशंस पे स्थित होती है, तो ऑटोमेटिकली दूसरों को हमारे से साक्षात्कार होता है। और वो साक्षात्कार माना आत्मा की वाइब्रेशंस उनको खींचती है, अट्रैक्ट करती है, और ऐसी सेवा बहुत फास्ट होती है। तो उनको कहेंगे साक्षात्कार मूर्त और साक्षात मूर्त बनना। तो इसीलिए बोला कि सबसे हाईएस्ट सेवा है सोल कॉन्शियस स्थिति में साक्षी होकर अपने पार्ट को, रोल को, चाहे सेवा के पार्ट को, ब्राह्मण पार्ट को देखना। और ये स्थिति बहुत बहुत ज्यादा आपको फायदा दिलाती है, बहुत ऊंची स्थिति है, बहुत क्या, सबसे ऊंची स्थिति। ओम शांति।